हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वेंकटेश्वर पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित विद्यालय। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, कुछ प्रॉब्लम्स किए थे रेडियन मेजर और डिग्री मेजर के कन्वर्सन के ऊपर, और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमने पहले से ही पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, किसको रिलेट करके, राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो को लेके। ओके, तो उसी को हम एक्सटेंड करेंगे और उसको डिफरेंट एंगल्स के लिए पढ़ेंगे, जो रेडियन में होगा, रेडियन मेजर में लेके डिफरेंट एंगल्स के लिए पढ़ेंगे। तो वी हैव स्टडीड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल्स एज द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। हमने पढ़ा है पहले से, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल को लेके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाले थे। ओके, सो वी विल नाउ एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज टू एनी एंगल्स in term of radian measure and study them as trigonometric functions. ओके, तो यहाँ पे हम पहले उसका एक डिराइव करेंगे। तो कंसीडर ए यूनिट सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन। हमें क्या करेंगे, एक यूनिट सर्कल लेंगे। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस होगा 1। ओके, तो हम एक यूनिट सर्कल लिए हैं जिसका सेंटर ओरिजिन में है, ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन में उसका सेंटर है। ओके, लेट पी ए बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। हम क्या करेंगे, एक तो पॉइंट पी लेंगे सर्कल के ऊपर। ओके, विथ एंगल ए ओ पी। हम क्या किए हैं, पॉइंट पी लिए हैं सर्कल के ऊपर एक तो। ओके, विथ ए ओ पी इक्वल्स टू एक्स रेडियन। हम क्या किए हैं, ए ओ पी को एक्स रेडियन लिए हैं। ओके, दैट इज अच्छा। तो देखो, इसका रेडियस हम क्या बोले, यूनिट सर्कल बोले। यूनिट सर्कल बोले मतलब उसका रेडियस कितना हो गया, 1 यूनिट। तो रेडियस हो गया 1 यूनिट। ओके, और हमारा इसका जो सेंट्रल एंगल हो गया वो कितना हो गया, एक्स रेडियन। तो उस हिसाब से हमारे जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, ए पी जो आर्क लेंथ है वो कितना हो जाएगा, एक्स, हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, एल इक्वल्स टू आर थीटा के हिसाब से। ओके, देन सिंस ट्राइंगल ओ एम पी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखो यहाँ पे जो है ट्राइंगल ओ एम पी, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट एम। ओके, वी हैव ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल पी ओ एम है, राइट एंगल है एम में, तो ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। ओके, ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर। दैट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल is equal to sum of the square of other two sides of a right angle triangle is equals to the square of its hypotenuse. ओके, पाइथागोरस थ्योरम है वही। तो यहाँ पे देखो, हम ट्राइंगल ओ एम पी में पी का कोऑर्डिनेट्स है ए बी, पी का कोऑर्डिनेट्स ए बी है, तो ओ एम जो है, ओ एम का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना होगा, ए, और एम पी का डिस्टेंस हो जाएगा बी, और ओ पी जो है वो रेडियस है यूनिट सर्कल का, रेडियस है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, है कि नहीं। तो उस हिसाब से हमारा ओ एम हो गया ए और एम पी हो गया बी। तो ओ एम इक्वल्स टू ए हो गया, एम पी की जगह बी लिख लिए, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको हम ले लिए इक्वेशन 1 हो गया। एंड सिंस एंगल पी ओ एम इक्वल्स टू एक्स रेडियन, हम लिए हैं पहले से पी ओ एम, ये जो एंगल है ये एक्स रेडियन है। ओके, इन ट्राइंगल ओ एम पी, ट्राइंगल ओ एम पी में, ओके, ट्राइंगल ओ एम पी, ये ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हमारा क्या था, साइन एक्स इक्वल्स टू अपोजिट साइड ऑफ द एंगल डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ओके, तो साइन एक्स, एक्स हो गया, एंगल ओ पे एक्स है, साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी एम डिवाइडेड बाई ओ पी। ओके, दैट इज एम पी डिवाइड बाई ओ पी। तो एम पी हमारा कितना है, एम पी इक्वल्स टू बी है, और ओ पी कितना है 1। तो साइन एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा एम पी बाई ओ पी इक्वल्स टू बी बाई 1 इक्वल्स टू बी। ओके, और कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या था, कॉस एक्स इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे एंगल एक्स का एडजेसेंट साइड कौन सा है, ओ एम, और हाइपोटेनियस हो गया ओ पी। तो कॉस एक्स हो जाएगा ओ एम डिवाइडेड बाई ओ पी, दैट इज ओ एम डिवाइडेड बाई ओ पी इक्वल्स टू ए बाई 1, तो हो जाएगा ए। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, देखो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है वो क्या हो जाएगा, हमारा क्या निकला, कॉस साइन एक्स इक्वल्स टू बी आया और कॉस एक्स इक्वल्स टू ए आया। तो ए के जगह हम क्या पुट करेंगे, कॉस एक्स पुट कर देंगे, बी के जगह में साइन एक्स पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद क्या आ जाएगा,
cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 हो गया। दस फॉर एवरी पॉइंट, तो कोई भी पॉइंट हम ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए सर्कल में, सर्कल के ईच एंड एवरी पॉइंट, कौन सा सर्कल, यूनिट सर्कल, दस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। कोई भी पॉइंट लेंगे हम यूनिट सर्कल में, कहीं भी पॉइंट लें तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 हो गया। ओके, सिंस one complete revolution subtends an angle of 2 pi radian at the center of the circle। देखो हम इस सर्कल में अगर एक, देखो ओ ए को हम अगर इनिशियल रे लेते हैं, अगर ओ ए को इनिशियल रे लेते हैं, अगर ओ ए एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करके उसी स्टेज में आ जाता है तो ये कितना एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, 360 डिग्री। 360 डिग्री क्या होता है, 2 पाई रेडियन, तो हो गया। Since one complete revolution subtends an angle of 2 pi radian at the center of the circle, it implies angle AOB equals to pi by 2। क्यों हुआ एंगल AOB equals to pi by 2, क्यों हुआ, क्योंकि हम क्या किए हैं, यूनिट सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पे है, सेंटर है ओरिजिन पे, सेंटर ओरिजिन में है। तो क्वाड्रेंट जो है, जो क्वाड्रेंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, जो क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वो जो परफेक्टली उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, किसको, यूनिट सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उसके बाद 360 डिग्री को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, हो गया। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, वन एंगल इक्वल्स के एक पार्ट हो जाएगा कितना, पाई बाई 2, ओके। उसके बाद एंगल ए ओ बी हो जाएगा पाई बाई 2, ए ओ बी हो जाएगा पाई बाई 2, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी हो जाएगा कितना, पाई, ओके। और एंगल ए ओ डी मतलब ये एंगल ए ओ डी हो गया, ये बड़ा वाला एंगल, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। नोट में देखो, ऑल एंगल्स व्हिच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जो भी एंगल जो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, हो उसको हम क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स, उसको बोला जाएगा क्वाड्रेंटल एंगल्स, ओके। कोई भी एंगल जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा उसको बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स। देन नेक्स्ट है हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर। देखो यहाँ पे जो है हमारा ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 0, ओके। बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 1, सी का कोऑर्डिनेट्स -1 0, डी का कोऑर्डिनेट्स 0 -1, ओके। दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर 1 0, 0 1, -1 0 एंड 0 -1 रेस्पेक्टिवली, ओके। देयरफॉर फॉर क्वाड्रेंटल एंगल्स, देखो क्वाड्रेंटल एंगल्स में क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, हमारा पॉइंट ए में है, पॉइंट ए में तो एंगल 0 डिग्री होगा, ए में तो एंगल 0 डिग्री है, तो cos 0 इक्वल्स टू 1, sin 0 इक्वल्स टू 0, cos पाई बाई 2 कौन सा पॉइंट में, पॉइंट बी में हो रहा था, एंगल पाई बाई 2 हो रहा है, तो cos पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0, sin पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1, ओके। तो बी में पॉइंट हो रहा है, बी में एंगल पाई बाई 2 क्रिएट हो रहा है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 1, बी का कोऑर्डिनेट हो गया 0 1, तो ए का पॉइंट, अगर ए है, ए को 0 लेते हैं, बी को 1 लेते हैं, तो हमारा क्या था, साइन एक्स इक्वल्स टू कितना था, साइन एक्स इक्वल्स टू बी था, और कॉस एक्स इक्वल्स टू ए था, है कि नहीं। तो कॉस एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ पे जो ए होगा 0 है, बी है 1, तो साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1, कॉस पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0, ओके। उसी तरह कॉस पाई इक्वल्स टू -1, साइन पाई इक्वल्स टू 0, कॉस 3 पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 एंड साइन 3 पाई बाई 2 इक्वल्स टू -1, कॉस 2 पाई इक्वल्स टू 1 एंड साइन 2 पाई इक्वल्स टू 0, ओके। अब देखो नोट, इफ x इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाई एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, हो गया, द वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस डू नॉट चेंज। देखो इसको अच्छे से समझो, इफ x इंक्रीजेस और डिक्रीजेस मतलब x आइदर बढ़ता है या फिर कमता है, कितना, बाई एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, कितना बढ़ता है और कमता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई अगर बढ़ता है या फिर कमता है, तो द वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन डू नॉट चेंज, तो किसका, साइन और कोसाइन का फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्योंकि देखो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे इसे सर्कल में देखते हैं, 2 पाई है, तो अगर 2 पाई देखो
टू पाई में है तो कहीं भी पॉइंट है, एक तो पॉइंट ए में है, ए में एक तो पॉइंट पी है, तो यहाँ से अगर टू पाई इंक्रीज होता है, इंक्रीज टू पाई हुआ तो ऐसे एक राउंड जाके टू पाई मतलब एक राउंड कंप्लीट करेगा, तो उसी पॉइंट में आ गया इनिशियली, उसी पॉइंट में आएगा कि नहीं, तो उसी पॉइंट में जब आ गया तो उसका वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगा, वहीं पे है साइन का वैल्यू हो गया, और कोसाइन का भी वैल्यू उसी तरह चेंज नहीं होता है। अगर एक्स का वैल्यू इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है, कितना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टू पाई, उसका इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, तो साइन और कोसाइन को फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता। दस साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, तो साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स फॉर n बिलोंग्स टू जेड, ओके, और कॉस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स फॉर n बिलोंग्स टू जेड, ओके। देन इफ x इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, अगर x क्या है, एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल है x, ओके, तो देन साइन x इक्वल्स टू जीरो, अगर x का वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, दैट इज फॉर x इक्वल्स टू, ये जीरो हो सकता है या फिर प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस टू पाई, कुछ भी हो, प्लस माइनस थ्री पाई, प्लस माइनस फोर पाई, ओके, तो उसके लिए साइन एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ओके, समझ में आया, ओके। देन इफ x इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, अगर x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू मतलब पाई बाई टू के साथ कोई ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, देन cos x इक्वल्स टू जीरो, cos x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, दैट इज फॉर x इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई टू, प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू, प्लस माइनस फाइव पाई बाई टू, ऐसे चलता रहेगा, ओके। ऑड मल्टीपल ऑड मल्टीपल 1 3 5 7 9 ऐसे मल्टीप्लाई हुआ है अगर पाई बाई टू के साथ, तो वो हो जाएगा क्या, उसमें cos x इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, ओके। तो हमारा कंक्लूजन क्या आया, साइन x इक्वल्स टू जीरो, साइन x इक्वल्स टू जीरो होगा कब, व्हेन x इक्वल्स टू n पाई, अगर साइन x इक्वल्स टू जीरो होता है तो इट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई, ओके, n बिलोंग्स टू z, ओके, कोई भी नंबर n इक्वल्स n पाई में अगर x का वैल्यू n पाई है तो साइन x का वैल्यू जीरो हो जाएगा, उसी तरह cos x का वैल्यू जीरो अगर है तो इट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2n प्लस वन पाई बाई टू, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2n प्लस वन पाई बाई टू, देखो 2n प्लस वन क्यों हुआ, 2n हो जाएगा, तो क्या कोई भी नंबर के साथ हम अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन नंबर होता है, इवन नंबर के साथ प्लस वन करते हैं तो ऑलवेज ऑड नंबर होता है, इवन नंबर के साथ प्लस वन करेंगे तो ऑड नंबर ही होगा, तो इसीलिए 2n प्लस वन जो है ये ऑड नंबर है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू गिव्स cos x इक्वल्स टू जीरो, ओके, समझ में आया, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, वी नाउ डिफाइन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके, अभी हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, किसमें, इन टर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, साइन और कोसाइन फंक्शन के हिसाब से हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, दैट इज cosec x इक्वल्स टू, cosec x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन एक्स, है कि नहीं, cosec x होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन x, ओके। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे उस टाइम भी हमने पढ़ा था कि cosec x इक्वल्स टू 1 बाई साइन एक्स होता है, sec x इक्वल्स टू 1 बाई cos x होता है, cot x इक्वल्स टू 1 बाई टेन x होता है, ओके, तो cosec x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, ओके। देन इफ x इक्वल्स टू n पाई, अगर x इक्वल्स टू n पाई होता है देन साइन x इक्वल्स टू जीरो, हम पहले ही पढ़े थे, जब x इक्वल, हम यहाँ पे पिछले में यहीं पे पढ़े, अगर साइन x इक्वल्स टू जीरो है तो ये क्या रहता है, साइन x इक्वल्स टू जीरो है तो ये गिव राइज टू x इक्वल्स टू n पाई, अगर x इक्वल्स टू n पाई होता है तो साइन x का वैल्यू जीरो होता है, तो इफ x इक्वल्स टू n पाई देन साइन x इक्वल्स टू जीरो, एंड तो यहाँ पे साइन x इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई जीरो हो जाएगा, है कि नहीं, 1 बाई जीरो हो जाएगा, तो 1 बाई जीरो हमारे डिफाइन होता है, नहीं होता है, एंड 1 बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड, सो cosec x इज डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा, व्हेन x नॉट इक्वल्स टू n पाई, अगर x इक्वल्स टू n पाई हो जा रहा है तो डिफाइन नहीं हो पा रहा है, तो x नॉट इक्वल्स टू n पाई के लिए cosec x डिफाइन होगा, वेयर n इज एनी इंटीजर, जहाँ पे n कोई इंटीजर होगा, ओके। सिमिलरली sec x क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ cos x, ओके, तो sec x इक्वल्स टू 1 बाई cos x, सो sec x इज डिफाइंड व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस वन पाई बाई टू, क्यों, क्योंकि
अगर n इक्वल्स सॉरी x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो गया तो ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में क्या होता है, cos x इक्वल्स टू 0 होता है। ओके, तो अगर cos x 0 हो गया यहाँ पे तो 1 बाई 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन हुआ तो sec x नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए sec x इज डिफाइंड व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ओके, वेयर n इज एनी इंटीजर, जहाँ पे n एक इंटीजर कोई भी इंटीजर हो। ओके, समझ में आया इतना। देन 10x इक्वल्स टू होता है sin x बाई cos x। ओके, ये हमको पता है पहले से, 10x इक्वल्स टू sin x बाई cos x। सो देखो यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर में क्या है, cos x है, cos x है, तो cos x 0 कब होता है, जब x इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो उसी हिसाब से क्या होना चाहिए, 10x कब डिफाइन होगा, जब x नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होना चाहिए। ओके, दैट इज सो 10x इज डिफाइंड व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ओके, वेयर n इज एनी इंटीजर। ओके, अब उसी तरह cot x क्या होता है, cos x बाई साइन एक्स। देखो 10x क्या होता है, sin x बाई cos x, और cot x किसका रेसिप्रोकल है, 10x का, तो 1 बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x बाई साइन एक्स। ओके, देखो अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया, साइन एक्स आ गया, डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, तो साइन एक्स कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, जब x इक्वल्स टू एन पाई होता है, सॉरी जीरो कहाँ पे होता है, साइन एक्स कहाँ पे जीरो होता है, व्हेन x इक्वल्स टू एन पाई होता है। तो अगर x इक्वल्स टू एन पाई हो जाता है तो साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो हो जाता है तो कॉस एक्स बाई जीरो नॉट डिफाइन, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर cot x को डिफाइन होना तो क्या होना चाहिए, cot x इज डिफाइंड फॉर x नॉट इक्वल्स टू एन पाई, x का वैल्यू अगर एन पाई नहीं है तभी cot x डिफाइन होगा। ओके, वेयर n इज एनी इंटीजर। ओके, देन हम आते हैं डेरिवेशन ऑफ सम फॉर्मूला। ओके, कुछ फॉर्मूलेस के डेरिवेशन में आते हैं हम। पहला हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर एक्स। ओके, हमको ये फॉर्मूला को डिराइव करना है, कैसे निकला प्रूफ देखते हैं। वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, हमको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड में कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड कर देंगे। ओके, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड करेंगे ताकि डिवाइडिंग बोथ साइड विथ कॉस स्क्वायर एक्स वी गेट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, देखो हम कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड करेंगे बोल के कैसे पता चलेगा हमको, देखो हमारा फॉर्मूला में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर एक्स, राइट हैंड साइड में है सेक्स स्क्वायर एक्स, और हमारा जो फॉर्मूला हमको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 है, राइट हैंड साइड में 1 है, तो 1 को हम कैसे सेक्स स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, उसको अगर 1 में हम डिवाइड कर देंगे, क्या कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स। ओके, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स विथ कॉस स्क्वायर एक्स वी गेट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो अब इसको हम स्प्लिट कर देंगे तो है साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। हो गया, तो अभी हम 1 की जगह इधर लिखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। ओके, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स। तो आ गया फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर एक्स। हो गया, अब दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, हमको प्रूव करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो हम उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। अभी इसमें क्या करेंगे, हम दोनों साइड में साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड करेंगे। अभी साइन स्क्वायर एक्स क्यों डिवाइड किए, हमको राइट हैंड साइड में कॉसेक स्क्वायर एक्स चाहिए, राइट हैंड साइड में कॉसेक स्क्वायर एक्स चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास है राइट हैंड साइड में 1, तो 1 के साथ कौन सा रिलेशन करने से कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 में डिवाइड करने से कितना, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड करने से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स विथ साइन स्क्वायर एक्स वी गेट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो अभी हम इसको स्प्लिट कर दिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। आ गया इतना समझ में, इट इम्प्लाइज दैट 1 की जगह 1 रहा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स। ओके, तो इक्वल्स टू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके,
तो हमारा फॉर्मूला आ गया यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो ये जो फॉर्मूलाज है इतना 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये अलग फॉर्मूला हो गया। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला याद रखना है हमको, हमको प्रॉब्लम्स में बहुत काम आएगी ये वाले फॉर्मूलेस। ओके, और हम यहाँ पे कुछ टेबल्स बना दिए हैं, कुछ वैल्यूज लिख दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ एंगल्स पे। जैसे कि हो गया जीरो पे, साइन जीरो पे होता है जीरो, साइन पाई बाई सिक्स पे होता है 1/2, ये रेडियन में है, 0 पाई बाई सिक्स, पाई बाई फोर, पाई बाई थ्री, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई। तो साइन जीरो होता है जीरो, साइन पाई बाई सिक्स होता है 1/2, साइन पाई बाई फोर होता है 1/√2, साइन पाई बाई थ्री होता है √3/2, साइन पाई बाई टू इक्वल्स टू 1, साइन पाई इक्वल्स टू 0, साइन 3 पाई बाई टू इक्वल्स टू -1, साइन 2 पाई इक्वल्स टू 0। ओके, उसी तरह कॉस 0 इक्वल्स टू 1, कॉस पाई बाई सिक्स इक्वल्स टू √3/2, cos pi by 4 equals to 1/√2, cos pi by 3 equals to 1/2, cos pi by 2 equals to 0, cos pi equals to -1, cos 3 pi by 2 equals to 0, cos 2 pi equals to 1। ओके, फिर tan 0 equals to 0, tan pi by 6 equals to 1/√3, tan pi by 4 equals to 1, tan pi by 3 equals to √3, tan pi by 2 not defined, tan pi 0, tan 3 pi by 2 not defined, tan 2 pi 0। देखो हमको अगर साइन और कॉस का फॉर्मूला सिर्फ याद है तो हम टेन का फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं, टेन का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। साइन और कॉस का वैल्यू अगर हमको पता है तो टेन का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? टेन क्या होता है? साइन बाई कॉस होता है। ओके, तो हम साइन का वैल्यू पता है, साइन जीरो जीरो है, कॉस जीरो वन है, तो 0/1 कर देंगे तो आ जाएगा 0, हो गया। उसी तरह साइन पाई बाई सिक्स डिवाइड बाई कॉस पाई बाई सिक्स कितना हो जाएगा? 10 पाई बाई सिक्स, तो 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो 2 कट जाएगा, 1/√3 आ गया, 1/√3। ओके, उसी तरह साइन पाई बाई फोर डिवाइड बाई कॉस पाई बाई फोर, तो 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, तो हो जाएगा 1। और साइन पाई बाई थ्री डिवाइड बाई कॉस पाई बाई थ्री इक्वस टू √3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 कट जाएगा, √3/1 हो जाएगा √3। इसी तरह 1/0 नॉट डिफाइंड, 0/-1 0, -1/0 नॉट डिफाइंड, 0/1 0। ओके, और कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स, ये तो रेसिप्रोकल्स हैं किस किस का? साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स का, तो इसी तरह उसका वैल्यूज भी निकल आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे फॉर्मूलाज के ऊपर। ओके।